Corolla Cross 1.8x gasoline वर्सेस Kia Sportage लिमिटेड एडिशन। इन दोनों गाड़ियों की प्राइस ऑलमोस्ट बहुत करीब हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द गैराज। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इन गाड़ियों के इंटीरियर से। इन दोनों गाड़ियों में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी भी इन दोनों गाड़ियों की सेम है 5 पर्सन। कोरोला क्रॉस में बूट स्पेस 487 लीटर दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज में 869 लीटर आता है। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक बूट है, लेकिन स्पोर्टेज में प्लस मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। ये दोनों गाड़ियां पावर विंडोज के साथ आती हैं। कोरोला क्रॉस ऑल वन टच ऑटो है, लेकिन किया स्पोर्टेज में ड्राइवर साइड की वन टच ऑटो है। इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो कोरोला क्रॉस में 9 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले मौजूद है, जबकि किया स्पोर्टेज में 8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 6 स्पीकर दिए गए हैं। कोरोला क्रॉस में ड्राइवर सीट पावर्ड है और पैसेंजर सीट मैनुअल, जबकि किया स्पोर्टेज में दोनों सीट पावर्ड आती हैं। कोरोला क्रॉस में लंबा सपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन किया स्पोर्टेज में ये दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में रेयर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। ड्राइव मोड की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। यूएसबी प्लस 12 वाट की चार्जिंग पोर्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो कोरोला क्रॉस में 4.2 इंच का कलर डिस्प्ले आता है, जबकि किया स्पोर्टेज में 3.5 इंच का। सीट्स मटेरियल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स दी गई हैं। कोरोला क्रॉस में सनरूफ दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज में पैनोरामिक सनरूफ आता है। पुश स्टार्ट बटन इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। कोरोला क्रॉस में मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज में ऑटो डिमिंग आता है। सन ग्लासेस होल्डर जो है वो कोरोला क्रॉस में नहीं दिया गया, जबकि किया स्पोर्टेज में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के हवाले से। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स आती हैं और एयर बैग्स कोरोला क्रॉस में 7 दिए गए हैं, जबकि किया स्पोर्टेज में सिर्फ 2 एयर बैग्स आते हैं। कोरोला क्रॉस में पैडल पार्किंग ब्रेक दी गई है, जबकि किया स्पोर्टेज में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है। कोरोला क्रॉस में ब्रेक गियर आता है, जबकि किया स्पोर्टेज में ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है। एंट्री फंक्शन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां स्मार्ट एंट्री के साथ आती हैं। क्रूज कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर दोनों पे आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। हिल स्टार्ट असिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। डाउन हिल असिस्ट जो है वो कोरोला क्रॉस में नहीं आता, जबकि किया स्पोर्टेज में दिया गया है। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से चाइल्ड आइसोफिक एंकर्स इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल कोरोला क्रॉस में दिया गया है, जबकि किया स्पोर्टेज में ये नहीं आता। हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंजन के हवाले से। कोरोला क्रॉस में 1.8 लीटर 1800 सीसी इंजन आता है और किया स्पोर्टेज में 2.0 2000 सीसी इंजन दिया गया है। क्रॉस का इंजन 138 हॉर्स पावर और टॉर्क 172 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है और स्पोर्टेज का 155 हॉर्स पावर और टॉर्क 196 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। फ्यूल टाइप भी इन दोनों गाड़ियों का सेम है, पेट्रोल इंजन। क्रॉस की फ्यूल कैपेसिटी 47 लीटर है, जबकि किया स्पोर्टेज की 62 लीटर। फ्यूल एवरेज जो है वो क्रॉस की 12 से 15 है और किया स्पोर्टेज की 10 से 12 है। टॉप स्पीड भी इन दोनों गाड़ियों की सेम है, 240 किलोमीटर फी घंटा। 0 to 100 की बात की जाए तो क्रॉस 10 सेकंड में करती है और स्पोर्टेज 11 सेकंड में। क्रॉस में CVT ऑटो गेयरबॉक्स आता है, जबकि किया स्पोर्टेज में 6 स्पीड ऑटो गेयरबॉक्स दिया गया है। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो क्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव है और किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव है।
अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों की बॉडी टाइप जो है वो क्रॉसओवर एसयूवी है। क्रॉस का कार्ब वेट 1395 किलोग्राम है और किया स्पोर्टेज का 1544 किलोग्राम। क्रॉस की डायमेंशन 14 फुट 8 इंच लंबी, 5 फुट 10 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है, जबकि स्पोर्टेज 14 फुट 8 इंच लंबी, 6 फुट 1 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है। क्रॉस की ग्राउंड क्लियरेंस 6.3 इंच है और किया स्पोर्टेज की 6.8 इंच। क्रॉस में 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि स्पोर्टेज में 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। DRL इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं जो डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती हैं। इन दोनों गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं विद टर्निंग लाइट, लेकिन स्पोर्टेज में हीटेड भी हैं। क्रॉस के इस वेरिएंट में मैनुअल वाइपर आते हैं, जबकि किया स्पोर्टेज में ऑटोमेटिक वाइपर दिए गए हैं। हाई माउंटेड टॉप लाइट इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। शार्क फिन एंटीना भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रेयर वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। फॉग लैंप भी इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। रूफ रेल भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। रेयर स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों की वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। कोड़ा क्रॉस में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये है 1.8x गैसोलीन। और किया स्पोर्टेज में टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये है किया स्पोर्टेज लिमिटेड एडिशन। याद रहे कि ये लिमिटेड एडिशन 2 कलर में आता है, वाइट और ब्लैक में। कोड़ा क्रॉस के इस वेरिएंट की प्राइस 89 लाख है और किया स्पोर्टेज की इस वेरिएंट की प्राइस 90 लाख है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों के पार्ट इजीली अवेलेबल तो हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं। और वारंटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों गाड़ियों की वारंटी 5 साल की है, 1 लाख किलोमीटर की रनिंग के साथ। सो गाइस, द विनर इज किया स्पोर्टेज। तो ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, उससे मेरी रहनुमाई हो जाएगी। और आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मैं ये पिक्चर्स यूज़ कर रहा होता हूँ ये जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। हो सकता है ये उस वेरिएंट की ना हो जो वेरिएंट में यहाँ पे कंपेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होता है या उनकी वेबसाइट पे जो अवेलेबल होती हैं चीज़ें, वहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करके आपको रेफरेंस के लिए दिखाई जाती हैं। बाकी जो फिगर्स हैं, फीचर्स हैं, जो भी तमाम डिटेल है वो ऑथेंटिक होती है, वो उनकी वेबसाइट से कलेक्ट की जाती है। और हमेशा की तरह बताता चलूँ कि गाड़ियों के नंबर मार्क करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं और किसमें कम। बाकी क्वालिटी, ब्रांड हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।